स्टूडेंट्स, तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 20 आपको करने जा रहा हूँ। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पासबुक की डेबिट बाकी है। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले भी कराए हैं क्वेश्चन, ये भी है थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसे करा रहा हूँ। इसके बाद हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस की ओर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, उक्त तिथि से पहले 15,000 के चेक जारी किए थे, जिसमें से तिथि तक केवल 9,000 के चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए। तो यानी हमने 15,000 चेक किसी को दिए थे 15,000 के, जिसमें से सिर्फ 9,000 के बैंक में प्रस्तुत हुए हैं। यानी हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 से 9 माइनस करके 6,000 का डिफरेंस आ जाएगा। और इसे हम कहाँ लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि हमने चेक जारी किए थे। जब चेक जारी होते हैं तो हमारी कैश बुक में माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है उसके द्वारा 29 मार्च को 8,000 का चेक बैंक में जमा किया था, जो अभी पासबुक में जमा नहीं हुआ है। तो हमने बैंक में जमा किया था, यानी हमने अपनी पासबुक में प्लस कर लिया होगा। तो ये तीसरी एंट्री जो आपको दिख रही है, इसको आप ऐड में करेंगे यानी प्लस में करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 1,600 का एक चेक प्राप्त हुआ था, रोकड़ बही के बैंक खाने में दर्ज कर लिया गया, लेकिन बैंक जमा करने में छूट गया। यानी हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली उसकी, और वो बैंक में जमा करना छूट गया। तो यानी जब हमने कैश बुक में एंट्री कर ली है तो हमारी ये एंट्री प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अच्छे से समझते रहिए, जो ना समझ आए मैसेज और कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके बाद है 21 मार्च 2013 को उसके द्वारा प्राप्त 2,500 का चेक बैंक में जमा किया गया, लेकिन रोकड़ बही में दर्ज करना छूट गया। तो अभी इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी इस बार हमने बैंक में चेक जमा कर दिया, लेकिन चेक बुक में नहीं लिखा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, बैंक में प्लस हो जाएगा और कैश बुक में आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है पासबुक में 850 ब्याज के जमा किए गए और बैंक शुल्क के 900 रुपये नाम किए गए या डेबिट किए गए। तो अगर बैंक ने हमारी जो है खाते में 850 जमा किए हैं, तो ये हमारे में माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने प्लस किए हैं, हमारे माइनस हो जाएगा। और बैंक शुल्क बैंक ने माइनस किए हैं, तो हमारे में ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये सारी एंट्रीज़ हो जाएंगी, प्लस और माइनस मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए वर्किंग नोट, क्वेश्चन नंबर 20 है। मैंने बताया था 6,000 का डिफरेंस आएगा, चेक इश्यू हुआ था, माइनस में हो जाएगा। फिर ये चेक हमने डिपॉजिट किया था, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो प्लस में हो जाएगा। और फिर ये 1,600 का चेक हमने बैंक कॉलम में लिख लिया था, लेकिन बैंक नहीं भेजा था। तो हमने अगर अपने बैंक कॉलम में कैश बुक में लिख लिया है, डेबिट कर लिया है, तो प्लस हो जाएगा। और ये 2,500 का जो चेक था, इसको हमने बैंक तो भेज दिया, लेकिन अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बैंक ने 850 प्लस किए थे ब्याज के, हमें तो पता नहीं है, तो कैश बुक में ये माइनस हो जाएंगे। और ये 100 रुपये जो हमारे बैंक ने काटे थे, यानी खर्च के लिए माइनस किए थे, तो वो हमारे में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं। और जब भी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है, तो जो है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में, तो पासबुक के निशान हम नहीं लगाते हैं, सिर्फ कैश बुक के निशान जो लगे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सोल्यूशन मैंने ये दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 60,000, चेक डिपॉजिट किए गए थे लेकिन कलेक्ट नहीं हुए, प्लस में 8,000, चेक रिसीव्ड और इंटर्ड कर लिया गया कैश बुक में, लेकिन बैंक नहीं भेजा गया, 1,600। और बैंक चार्जेस नहीं लिखे गए हैं कैश बुक में, ये आ गए ऐड में। फिर इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 9,700 आ जाएगा। 60,000 में 9,700 प्लस कर लेंगे, 69,700 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं हम लेस की एंट्रीज़ में। तो चेक इशू किया, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमारे में ये माइनस हो जाएगा 6,000। और उसके बाद चेक सेंड टू बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, चेक हमने बैंक में सेंड किया है, लेकिन उसे कैश बुक में नहीं लिखा है, तो 2,500 आ जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, तो हमने इंटरेस्ट जो है बैंक में पासबुक में क्रेडिट हुआ यानी प्लस हुआ, हमारी कैश बुक में नहीं हुआ है, तो माइनस में कर देंगे एंट्री। ठीक है, फिर 6,000, 2,500, 850 तीनों को प्लस करेंगे, 9,350 आपका आ जाएगा। फिर 69,700 में से 9,350 माइनस करेंगे, तो आपका 60,350 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह से लग जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, बस प्रैक्टिस आप करते रहिए, समझ आ जाएगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये अच्छे से आप करिए, और जो ना समझ आए तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए और पूछिए मुझसे। ठीक है, गुड बाय।